अगर विशेष समुदाय को सपोर्ट करने वाली मंत्री वहां गए ना तो कसम से इस प्रकृति को पूजने वाली बेटी सरना बेटी कह रही है कि डंडा में तेल पिया के वो मंत्री को दौड़ा दौड़ा के इस बार नहीं मारा तो मेरा नाम निशा भगत नहीं है। प्रशासन शासन सब मूक दर्शक बन के देखते रह जाएंगे, लेकिन आदिवासी बेटी को नहीं रोक पाएंगे। जब हमारा अस्तित्व बचाने की बात आती है, जब हमारे घर बचाने की बात आती है, तो ये लोग हवाला दे देते हैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। आज फट गई ना इन लोगों की हाई कोर्ट का प्रेशर से, आज पेशा अधिनियम कानून लागू करवाना पड़ा ना। तो अंचल कार्यालयों पे धावा बोलूंगी, जूता पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगी, बंद कर दूंगी, सील कर दूंगी, आने तो दीजिए। लोगों को अभी तक में दिखाई नहीं दिया है कि मेरी आक्रामकता क्या है। अभी तक तो सिर्फ मेरा सिर्फ भाषण सुना है और मेरी वो क्या कहते हैं आवाज को सुना है लोगों ने। ये ट्रेलर है, ये सुनामी का वो लहर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सुनामी का लहर है। जब सुनामी आएगी सबके सब बिचौलिए दलाल जो है आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, सब बह जाए। मकान टूट गया है, असीत में लोग अभी छप्पर पे रहने को मजबूर है। एक बच्चा को वो देख लिए कि भाई पढ़ रहा है क्या पेट्रोल पंप में, तो उसको गोद ले लिया गया। लेकिन 17-18 बच्चे यहाँ पे हमारे जो बेघर हो चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ रेलबाज सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो सोशल मीडिया में अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी नेता बनाने वाला सरकार है। ये धरातल पर जीरो है, जीरो। करमटोली चौक के बगल में जो दुमकुरिया है वहाँ पे है और विगत 2 दिनों से तमाम अखबारों में आप देख रहे होंगे पेशा कानून के लेकर 23 दिसंबर को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की और 24 दिसंबर कल यानी कि पेशा कानून का 29 साल हो गया। 24 दिसंबर 1996 में संसद से पारित हुआ और 24 दिसंबर 2025 में इसे पूर्णतः स्वीकृति प्रदान की गई। इसी विषय में हम जानना चाहेंगे कि क्या जो पेशा कानून के लिए आपने जो गुमला से रांची मार्च किया था, पैदल मार्च 97.3 किलोमीटर, क्या आज खुशी महसूस हो रही है? मुझे लगता है कि 115-20 किलोमीटर हुआ होगा, क्योंकि हम लोग राजभवन तक आए थे और राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दिए थे और हमारी आप बीती हमारी जो समाज का अस्मिता जो खतरे में है, आदिवासी रूढ़िवादी जिन्हें जनजाति के लोगों का जो विश्वास रहा है, चाहे इस झारखंड की सरकार में बोलिए चाहे केंद्र की सरकार में, लेकिन ये केंद्र की सरकार को इस भारत देश का संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर लगाड़ नहीं लगाई जाती, अगर उन्हें अल्टीमेटम नहीं दिया जाता इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की पूरी टीम को, तो शायद ये हमारा पेशा अधिनियम कानून आज भी अधर रह जाता। और हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में एटलीस्ट ये न्याय का मंदिर जो लगातार हस्तक्षेप कर रही है इस झारखंड राज्य में, तो मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हमने देखा था कि आपके पैरों में छाले हो गए थे, डंडे के सहारे आप चल रहे थे, पानी भी आ रहा था आपके साथ, खुशबू भी थी और एंजल भी थी। तो क्या वो जो छाले थे, जो पाँव में जो दर्द है, ये जो आया पेशा का नियमावली पास हो, क्या सुकून मिला उस पैर को? जी बिल्कुल। जिस तरीके से आत्मा तृप्त होता है, कहते हैं ना लोग कि जैसे हिंदू समाज में लोग चारों धाम पांचों धाम, क्या मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है हिंदू रीति रिवाज के बारे में, तो देखिए कि जो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए धाम का जो चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो ईसाई समुदाय के लोग जो हैं चले जाते हैं यरूशलेम और वहाँ अपना जीवन को सार्थक मानते हैं, वैसे ही मुसलमान समुदाय के लोग हैं मक्का मदीना जाके अपना जीवन सार्थक समझते हैं। वैसे ही आज जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी लोग जो है पेशा अधिनियम कानून जो है 1996 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले झारखंड राज्य में अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अपना ढाल और कवच समझ करके हम लोगों में जो खुशी है वो धरातल पे जितनी जल्दी लागू होगी उतना ज़्यादा हमें खुशी होगी, क्योंकि अभी जो प्रावधान किया गया है, कागजी कार्रवाई की गई है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि धरातल पर कब हमारा पेशा अधिनियम कानून ग्राम सभा स्वशासन जो है लागू हो सके। मैंने कुछ रीड किया है, इस जो 39 बिंदुओं पे सरकार ने जिस तरह से प्रस्ताव को लाया है
उसमें कुछ है लघु आपका जल के विषय में है, और लघु हर चीज़ को मतलब छोटे पैमाने पे खनन, हाँ मतलब छोटे तौर पे ही रखा गया है। मैक्सिमम चीज़ों को सरकार अपने हैंड में ही रखना चाह रही है। फिलहाल 9 सितंबर से बालू भी बंद है, बालू को 2 ग्रेड में रखा है। कह दिया कि बालू बंद है? झारखंड की सरकार में बालू धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, कोयला का कारोबार हो रहा है, पत्थर के माइंस जो है अब तक जो अवैध तरीके से चालू है वो भी इस सरकार में हो रहा है। जमीन की जो है जो लूटी जा रही है वो लगातार इस झारखंड सरकार में है। तो मैंने कहा है ये झारखंड सरकार आदिवासियों की हितैषी सरकार नहीं है। इस सरकार में ये बिचौलियों के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स में रहने वाले झारखंड के आदिवासी बेटा जो कि इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कभी कोई क्रांति नहीं किया है, कोई आंदोलन नहीं किया है, कोई उलगुलान नहीं किया है, उसे इस झारखंड की अस्मिता की समझ नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि झारखंड में आदिवासी अस्मिता को बचाए रखने के लिए इस झारखंड राज्य में लगातार जो हस्तक्षेप किया जा रहा है माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से अगर पेशा पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगा धरातल पे, तो जिसमें 13 जिले जो पूर्ण रूप से या 3 जिलों आंशिक रूप से उनका कुछ प्रखंड उसमें शामिल है, क्या लगता है कि ग्राम सभा अगर लागू होने के बाद कुछ परिवर्तन दिखेगा झारखंड? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। जिस तरीके से आदिवासी समुदायों को के लोगों को जो कि शिक्षा की बात करते थे या फिर सड़क की बात करते थे या तो फिर जो बुनियादी सुविधाओं को जो सरकारी तंत्र के द्वारा दिए जाते थे, तो वो हमें ना देने के लिए लगातार बिचौलिए जो है बाध्य रहे हैं हमारे बीच में और हमारी हत्याएं कराते रहे। तो हमारे ग्राम सभा के माध्यम से एक चीज़ बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है हमें कि हमारे लोगों की हत्याएं अब बंद हो जाएंगी। कि ग्राम सभा के माध्यम से जब तक ग्राम सभा को गिरफ्तारी का कारण 48 घंटों में नहीं देंगे तब तक हमें उठा भी नहीं सकते हैं। 2020 से 2025 के बीच में निशा उरांव आप पंचायती राज की निदेशक रही, कुछ मामले भी हुए, उन पे आरोप भी लगा। पेशा के कुछ वाल्टर उनके ग्रुप आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के ग्रुप ने उन पे पूरा आरोप लगाया, उनको हटाया भी गया। पेशा का भ्रम फैलाने वाले धर्मांतरित ईसाइयों का ये मिशनरियों का देन था, मिशनरियों के मिशन को पूरा करने का ये था। पेशा क्या होता है? पेशा अधिनियम 1996 जो है भूरिया कमेटी के द्वारा जो हमारे जो संविधान के तहत जो 5वीं अनुसूची का हवाला आप देखे होंगे, या तो फिर आर्टिकल 283 की बात कीजिए, आर्टिकल 283A की बात कीजिए, हमारा संविधान में जो हमें दिया गया जो अधिकार उसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो इसी बात का तो गुलामी है ये सरकार जो है, पेशा को सपोर्ट करने वाली सरकार है। और जो यहाँ के धर्मांतरित ईसाइयों को की सरकार रही है, उनका देख लीजिए कि यहाँ पर मकान टूट गया है, सीट में लोग अभी छप्पर पे रहने को मजबूर है। एक बच्चा को वो देख लिए कि भाई पढ़ रहा है क्या पेट्रोल पंप में, तो उसको गोद ले लिया गया। लेकिन 17-18 बच्चे यहाँ पे हमारे जो बेघर हो चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ रेलबाज सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो सोशल मीडिया में अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी नेता बनाने वाला सरकार है। ये धरातल पर जीरो है, जीरो। हेमंत सोरेन की सरकार जीरो है। अगर मान के चले जैसा पेशा की जो आत्मा है जहाँ उसमें छुपी हुई है, अगर वो चीज़ धरातल पे नहीं आती है तो निशा भगत क्या करेगी? मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वर्तमान की सरकार को नस्तनाबूद कर दूंगी। जितना इन लोगों ने पैसा के दम पे हत्या कराना, हत्या करवा दीजिए, बच गई पूरा 29 तक में मटिया मिट कर दूंगी। ये प्रण है मेरा, क्योंकि आदिवासी बेटी हूँ और मैं ये जो मैंने प्रण लिया था डिलिस्टिंग के लिए, ये एक केस मुंडवा करके अपने सर पे हाथ रख के करती हूँ कि तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। क्योंकि आप आदिवासियों के हितैषी नहीं है। किसी एक धर्म विशेष का राजनीति करना बंद कीजिए। आज जब देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय जो है लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं, तो संख्या के बल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी लोग तो जानते भी नहीं है कि जाति खत्म मतलब आदिवासियत खत्म। तो जब जानेंगे तो घर वापसी करेंगे। तो हम चरखा मुर्गी और चरखा खसी काटने के लिए तैयार है। जिनको आना है वापस आइए, नहीं तो जिसको वेटिकन जाना है, जेरूसलेम जाना है, तो वो जाइए भाई, स्वागत से जाइए। हम आपका सम्मान करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आए दिन पूरे झारखंड में, विशेष कराची में आप देखे होंगे DIG ग्राउंड का आपने जिक्र किया,
ज़मीनों को लेकर काफ़ी बंदरबाट हो रहा है। फिलहाल अभी 2-4 दिन पहले एक सूचना मिली तमाम मीडिया के, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तमाम सरकारी कर्मचारी वो जो तालाब है, बड़ा तालाब, उसको नापी कर रहे हैं। 53 एकड़ में 36 एकड़ ज़मीन अचानक से गायब हो गई। वहाँ पर बाहरी लोगों का किसका दबदबा है? अब इस बार ना, अगर विशेष समुदाय को सपोर्ट करने वाले मंत्री वहाँ गए ना, तो कसम से इस प्रकृति को पूजने वाली बेटी, सरना बेटी कह रही है कि डंडा में तेल पिया के वो मंत्री को दौड़ा दौड़ा के इस बार नहीं मारा तो मेरा नाम निशा भगत नहीं है। प्रशासन, शासन सब मूक दर्शक बन के देखते रह जाएंगे, लेकिन आदिवासी बेटी को नहीं रोक पाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि जब हमारा अस्तित्व बचाने की बात आती है, जब हमारे घर बचाने की बात आती है, तो ये लोग हवाला दे देते हैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। आज फट गई ना इन लोगों की हाई कोर्ट का प्रेशर से, आज पेशा अधिनियम कानून लागू करवाना पड़ा ना। तो भाई, संविधान से खिलवाड़ करने वाले, संविधान को प्रेम करते हैं कह करके वो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, ये अधर्मी, ये लोग जो जिसको कहते हैं नैतिकता जिसमें है ही नहीं, बची ही नहीं हो, तो इनको मैं कह रही हूँ इस बार तो डंडा से मारूंगी। चाहे मंत्री हो, विधायक हो, शासन हो, प्रशासन हो, गलती करोगे तो पिटाओगे इस बार। अच्छा, मैंने मार खाया था। हाँ। तो इन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। किसके लिए मार खाया? जमीन बचाने किसके लिए गए? लोग बोले वहाँ धर्मांतरित लोग हैं, तो वो लोग भी तो हमारे आदिवासी रहे थे, आदिवासी थे, और अभी भी डिलिस्टिंग नहीं हुआ है, तब तक तो है, लेकिन डिलिस्टिंग करवाएंगे तब अपना अपना लेकिन समझे। सरकार तो श्रेय ले रही है कि अबुआ सरकार ने पेशा कानून को स्वीकृति दे दी। आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट बुड़बक बना रहा है, जैसे आदिवासी को 25 साल में बुड़बक बनाते हैं ना, ऐसा ही बुड़बक बना रहा है। अच्छा। मुझे नहीं लगता है कि ये झारखंड की सरकार जो है वाकई हमारे आदिवासी समुदाय को संरक्षित कर सकती है, या फिर यहाँ की जल जंगल जमीन आत्मा को सुरक्षित कर सकती है। आप देखिए ना, लगातार तो हमारी जमीनें छीनी जा रही है, सभी अंचलों में। अभी हमको, हमारे पास इतने सारे केसेस हैं जिसकी मैं परिकल्पना भी नहीं की थी, और सभी जगह जाऊंगी, जितने भी अंचल पदाधिकारी करप्ट होंगे। तो एक मामला नया है, मैं आपको बता दूं, आपसे बात ही चर्चा है जब अंचल की बात है। 24 एकड़ जमीन खूंटी के कुंजला में कल परसों नापी करने गए हुए GM को माफिया लोग, भू माफिया, 24 एकड़ जमीन। भाई इसकी संज्ञान मैं लेती हूँ, मैं इसको हमको दीजिए। बड़ा सरकार को घेरने का काम करती हूँ, जो अपने आप को आदिवासी हितैषी और सरकार में जो अपने आप को सोचते हैं कि सरकारी तंत्र का हम लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको थपियाने का काम मैं करूँगी। मैं दीजिए, हमें भी प्रमाण दीजिए, ताकि मैं इस बात को प्रखरता से इस आवाज को उठा सकूं और न्याय मिल सके। जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को इस तरीके से जो जमीन माफियाओं को अलॉट करके हमारी जमीनों को खत्म कर रहे हैं, इसलिए तो हमारी जमीनों को ये सरकार लूट रही है। सरकार के पास बहुत जमीनें हैं, लेकिन वो सरकार जो सरकारी जमीन है उसको माफियाओं को, देख लीजिए, सादा पट्टा का खेला इस सरकार में बहुत ही ज्यादा हो रहा है। सादा पट्टा क्या होता है? सादा पट्टा संवैधानिक तंत्र क्या है? वही तो बोल रहे, क्या होता है? और यहाँ पर आकर के यहाँ नौकरी लोग यूपी का, राजस्थान का, सब तरह के लोगों को दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं। कहाँ जाएगा रे हमारा आदिवासी लोग, किधर जाएगा रे बाप? इसलिए लड़ना बहुत जरूरी है। गुमराह कर रहा है, एगो आपकी बहन दीदी लड़ रही है तो लोग गुमराह कर रहे हैं कि किसी तरीके से भटकाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए। और आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी जो जिसको आप चाहते हैं कि आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, उसका जो हालात है वो मेरा समाज के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि हम बेहद, कहा जाए कि ऐसी जगह से आते हैं जो वाकई बहुत बेहद गरीब लोग होते हैं। हमारे लोग तो अपना जिला से राजधानी आने में सोचते हैं, तो सोच लीजिए कि अगर उन्हें दाव पेच में फंसा दिया जाता है तो किस तरीके से लड़ाई लड़ा जा सकता है, किस तरीके से लड़ाई जा सकता है। दुर्भाग्य के विषय है, लेकिन इस बार मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगी और जमीन का प्रकरण जो है, जितने भी माफियाज है, जितने भी वो माफियाज है, अंचल कार्यालयों पे धावा बोलूंगी, जूता पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगी, बंद कर दूंगी, सील कर दूंगी। आने तो दीजिए। लोगों को अभी तक में दिखाई नहीं दिया है कि मेरी आक्रामकता क्या है। अभी तक तो सिर्फ मेरा सिर्फ भाषण सुना है और मेरी वो क्या कहते हैं आवाज को सुना है लोगों ने। ये ट्रेलर है, ये सुनामी का वो लहर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सुनामी का लहर है। जब सुनामी आएगी सबके सब बिचौलिए दलाल जो है
आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, सब बह जाएंगे। चलिए, फिलहाल ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है बॉस। फिलहाल आप सुन रहे थे, ये रांची का क्रमटोली धुमकुरिया स्थान है, जहाँ पे निशा भगत ने प्रमुखता से मुखर होकर पेशा कानून की बारे में आपसे चर्चाएं की है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।